अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहते हैं द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर्स है, उन्हीं की जो डेली इनकम है वो इसमें दी गई है इस टेबल में। जैसे कि आप देख सकते हैं डेली इनकम जो रुपीज है, जो 100 to 120 है वो 12 वर्कर्स है, जो 120 to 140 वो 14 वर्कर्स है एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में हमें कहते हैं कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है, इस टेबल को हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। लेस देन टाइप वो आपको मैं भी दिखाऊंगा और उसके बाद ड्रॉ इट इज ओगाइव और उसका ओगाइव आप बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम कन्वर्ट इसको करेंगे। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कन्वर्ट द given distribution टेबल, जो कि टेबल हमें दिया गया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, कन्वर्ट करेंगे तो लेस देन टाइप टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा वी गेट, तो हम बनाएंगे तो वहां से हम देखेंगे क्या हमें हासिल। तो इसमें अगर हम देखेंगे डेली इनकम, एक तो इसमें डेली इनकम है जो यहां पर है, डेली इनकम, और उसके बाद जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, इनकी फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डेली इनकम में जबकि अभी हम कह रहे हैं कि हम इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन टाइप। हालांकि इससे पहले जब हम बना रहे थे उस वक्त हम बराबर क्लास इंटरवल्स दे रहे थे, लेकिन इस वक्त हम इक्वेशन वही से कह रहे हैं कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप हम ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन, हालांकि यहाँ पे 100 to 120, लेकिन यहाँ पे लेस देन टाइप हमें बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन, क्योंकि लेस देन 120 जो इसकी अपर लिमिट है वही अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, लोअर लिमिट हम नहीं लिखेंगे। इस तरीके से लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। ठीक, ये जो यहां तक 200 तक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है जैसे कि 12, 14, 8, 6 एंड 10। अब इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, जो 12 है वो वापस ऐसे ही 12 ही आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 एंड प्लस 14 वो बन जाता है 26।
26, ठीक है ना। अब इसी 26 को हम प्लस करेंगे 8 तो वो 34 बनता है। अब इस 34 को प्लस करेंगे 6 तो वो 40 बनेगा। 40 को प्लस 10 करेंगे तो वो 50 बनेगा। ओके, तो यह हमने पहले यहां पे बनाया जो है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए ये टेबल यहां पे बन गया। ओके, टेबल बनाया। अब क्या है कि याद रहे कि टेबल हमने कैसे बनाया, क्योंकि अब इस टेबल को मैं इरेज कर लूंगा ताकि हम क्वेश्चन को आगे चला सके, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें जगह नहीं बची है लिखने के लिए, तो उसके लिए मैं इसको इरेज करूंगा। लेकिन याद रहे इसमें एक तो जो ये है लेस देन 120 140 ये नंबर्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो यहां से निकले वो नंबर्स। ओके, ऊपर क्वेश्चन में इरेज कर लेता हूं, चलो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। Okay. From the table plot the, हम ऐसा लिखेंगे, from the table plot the, जो हमारा टेबल है इससे हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया था गाइड टेबल हमें बनाना है, वो हमें बनाना है, उसके लिए प्लॉट द पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग to the ordered pair, to the ordered pair such as जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आ सकता है 120, 12, उसके बाद 140, 26, क्योंकि इन यही पॉइंट जो यहां पे बनेंगे इन्हीं को हम फिर प्लॉट करेंगे गाइड टेबल में। ओके, 160, 34, 180, 40 and 200, 50। ठीक, तो ये पहले हमें यहाँ पे पेयर्स आ गए, ठीक है ना, ये हमारे पेयर्स आ गए, अब इसके बाद क्या है ऑन ग्राफ पेपर, हम इन्हीं को बनाएंगे इस पे ऑन ग्राफ पेपर, इन्हीं को हम प्लॉट करेंगे फिर ग्राफ पेपर पे, एंड द प्लॉटेड पॉइंट्स फिर जो प्लॉटेड पॉइंट्स होंगे जहां पे जब वो हम ड्रॉ करेंगे वहां पे बनाएंगे आर ज्वाइनिंग टू गेट ज्वाइनिंग टू गेट उससे हम क्या हासिल करेंगे, वहां से हमें क्या बनेगा स्मूथ कर्व एंड वहां से हमें स्मूथ कर्व बन जाएगी उसमें, एंड ऑब्टेन्ड कर्व एंड द ऑब्टेन्ड कर्व नोन एज, उस कर्व को हम क्या कहेंगे जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में कहा गया था लेस देन टाइप कर्व। ओके, तो हम चलिए बनाते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम।
याद रहे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिखाए, ये पॉइंट्स यहाँ हम प्लॉट करेंगे। अब इस टेबल की हमें जरूरत है नहीं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए इसको इरेज कर दिया। अब देखिए, अब ग्राफ पे बनाओगे इसी तरीके से, ठीक, ग्राफ पे यहाँ पे 0 आता है। अब इस साइड से अगर हम जाएंगे, मान लेते हैं कि ये है अपर लिमिट, जिसमें अभी मैंने कहा था कि जो अपर लिमिट है 120, 140, 160, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट 120 से है, तो यहां पे मान लेते हैं 120, 140, 160, 180, 200, चलिए एक अलावा मिलेंगे 120, 140, 160, 180, 200, 220। और यहां से जब हम जाएंगे तकरीबन टेंस ये है, तो टेंस में ही जाएंगे, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, चलिए 60 तक जाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहां से जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब पहला जो इसमें पहला पॉइंट है, पहला पेयर 120 एंड 12। 120 यहां से है, यहां पे 10 आ जाता है, मान लेते 11, 12, यहां तक 12 आ जाएगा, इससे कम ही आएगा तकरीबन अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि 10 से लेकर 20 तक इसके 10 हिस्से करने हैं। अगर हम इसके मान लेते यहाँ तक 5 हिस्से होंगे, तो 2 तकरीबन यहाँ तक भी 2 हिस्से, तो इसके बराबर से जाएंगे और इसके बराबर से आएंगे ऊपर, तो यहाँ पर तकरीबन पहला पॉइंट प्लॉट होगा। ओके, पहला पॉइंट यहां से 120, यहां से 12 की सीध पे ग्राफ पे आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा 140 एंड 26। 140 यहां से आएगा 26, अगर 20 to 30 बीच में 25 आएगा तो उससे थोड़ा सा ऊपर 26 आएगा। 26 के सीध में जाएंगे और नीचे 140 के बराबर हम एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, तकरीबन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है। उसके बाद 160 एंड 34। 160 यहां से 34, 30 यहां पर है, तो 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, तो उससे थोड़ा नीचे, तो इसके सीध से अगर हम चलेंगे और वहां से 160, तो तकरीबन पॉइंट आ जाएगा यहां पर। ओके, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 180 एंड 40। 180 यहां से और 40 यहां से, 40 के सीध में चलेंगे और 180 वहां से, तो तकरीबन पॉइंट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 200 एंड 50। 200 के सीध में और 50 के सीध में चलेंगे, 50 ऐसे और 200 नीचे से ऐसे, तो यहां पर आ जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को अब हम आपस में मिलाते हैं, ठीक, तो एक कर्व बन गई, ठीक है ना, एक स्मूथ कर्व बन गई, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ग्राफ पे जब हम करेंगे प्लॉटेड पॉइंट, उनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद वहां पे एक स्मूथ कर्व बन जाएगी। उस कर्व यानी वहां से कर्व जो हम ऑब्टेन करेंगे उसी को हम ओगाव कर्व कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ओगाव कर्व जो यहाँ पर मैंने बनाई, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप बनाइए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।